सबको जय मसीह की। आइए हम हमारे अध्ययन को हम जारी रखेंगे अय्यूब की पुस्तक का, जो हमने पिछली कक्षा में शुरू किया था। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि जो अय्यूब की पुस्तक है वो अध्ययन करने की सरलता के लिए तीन भाग में जो है विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला था परिचय, दूसरा था कविता और तीसरा था पुस्तक का निष्कर्ष। तो जो पहला भाग है वो परिचय है, जो 1 और 2 अध्याय है। उसमें दो चरित्र के बारे में हमें सीखने के लिए मिलता है, अय्यूब और शैतान के विषय में। और पिछली कक्षा में हमने इस बात को सीखा था कि कैसे अय्यूब जो था वो एक पवित्र व्यक्ति था, एक सही और एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के प्रति समर्पण रखने वाला मनुष्य था। और हमने शैतान के विषय में देखा था कि कैसे वो झूठा है और वो जो भ्रम करवाने वाला जो है एक चरित्र है। और जब पिछली कक्षा समाप्त होने वाली थी, मैंने आपको कहा था कि जो अय्यूब की पुस्तक है वो हमारी मदद करती है शैतान के चरित्र को और अच्छे से जानने के लिए। शैतान के बारे में कुछ सत्य जो है आप जान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही चतुर और भ्रम करने वाला एक विरोधी है। और अच्छा है कि हम अपने विरोधी को जानें, क्योंकि अगर आप अपने विरोधी के बारे में जानेंगे आप उसका सामना कर पाएंगे और उसके ऊपर आप आसानी से प्रबल भी हो पाएंगे। तो जो हमारा विरोधी है, बाइबल में वचन में उसे 2 नाम दिए गए हैं। पहला है जो नाम दिया गया है हमारे विरोधी को, वो है शैतान, और दूसरा है दुष्ट आत्मा। इसको अगर हम अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद करें तो वो 2 शब्द जो हैं वो है विरोधी और दोष लगाने वाला। जो शब्द दोष लगाने वाला है शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया है, नए नियम में 36 बार उसका प्रयोग देखने के लिए मिलता है, और दोष लगाने वाला 33 बार जो है नए नियम में वर्णन किया गया है। और एक चिन्ह के रूप में शैतान को सांप, अजगर, सिंह, भेड़िया और चिड़िया के रूप में बाइबल में वर्णन किया गया है। शैतान जो है अलग अलग चिन्ह की तरह वचन में जो है लिखा गया है। सबसे पहला जो चिन्ह शैतान का बाइबल में हम देखते हैं वो एक सर्प, एक सांप के रूप में हम देखते हैं। सांप के विषय में उत्पत्ति 3 अध्याय 1 वचन में, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 3 वचन में, और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 9 वचन में। और ये जो वचन जो वर्णन किए गए यहाँ पे जो सर्प जो चिन्ह है, सांप के चिन्ह जो इस्तेमाल किया गया है, उसका अर्थ ये है कि वो जो है परमेश्वर के लोगों को भरमाने के लिए आएगा, वो छल करने वाला है, और सर्प का अर्थ यही है। दूसरा चिन्ह हम देखते हैं भेड़िए के रूप में, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय 12 वचन, मत्ती का सुसमाचार 10 अध्याय 16 वचन। वहाँ पे लिखा है कि जो भेड़िया है परमेश्वर के लोगों पे हमला करने आया। और ये जो भेड़िए का चिन्ह है ये बताता है कि विरोधी कोशिश करेगा परमेश्वर को, लोगों को हराने के लिए। तीसरा जो चिन्ह शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया है वो सिंह के रूप में है। पहला पतरस की पत्री उसका 5 अध्याय 8 वचन। इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर के लोगों को फाड़ना चाहता है। जैसे एक सिंह जो है अपने शिकार को नोच फाड़ता है, वैसे ही शैतान चाहता है परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसे ही करना। चौथा हम चिन्ह देखते हैं चिड़िया के रूप में, मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय 5 और 19 वचन। और इसका अर्थ ये है कि शैतान जो है परमेश्वर ने जो उपज लगाई है या तैयार करी है, उन फलों को खाने के लिए जो है शैतान आता है। और दूसरा चिन्ह जो शैतान का हम देखते हैं वो एक अजगर के रूप में है, जिसे हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1 से 9 वचन में देखते हैं। वो हमें दिखाता है कि कैसे वो कोशिश करेगा मनुष्य के पुत्र को मारने के लिए। एक अजगर का चिन्ह जो कोशिश कर रहा है परमेश्वर के पुत्र को मारने के लिए। तो ये सब चिन्ह जो है आपको मालूम होने चाहिए, और इनका अर्थ क्या है। सांप, भेड़िया, सिंह, चिड़िया और अजगर। और कुछ युक्तियां जो शैतान परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बनाता है, वो युक्तियां जो हैं वो इस प्रकार से हैं। वो परमेश्वर के लोगों को चुनौती देगा लोभ के द्वारा या परीक्षाओं के द्वारा। याद करें जब यीशु मसीह भी जंगल में थे, उनकी कैसे परीक्षा हुई। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 27 अध्याय, लूका का सुसमाचार 4 अध्याय। और वो एक सवाल को बार बार लेके आया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस काम को कर। एक सवाल, एक चुनौती वो मन में लेके आता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। और यही युक्ति शैतान आज भी इस्तेमाल करता है परमेश्वर के प्रिय पुत्रों के ऊपर। दूसरा, वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाने वाला एक आत्मा है। आप पढ़े प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 10 वचन। वहाँ पे लिखा है वो परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता है रात और दिन।
इसलिए हमें चौकस रहना है, क्योंकि वो रात दिन परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने का काम करता है। और जैसे हमने सीखा था, उसका नाम ही जो है वो दोष लगाने वाला आत्मा है, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता है। तीसरा हम देखते हैं, शैतान जो है वो हमारे मन में निराशा लेके आने वाला है। निराशा जो है हमारे जीवन में लेके आता है। वो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27 वचन में देखते हैं, तभी लिखा है कि अपने मनों में शैतान को जगह ना दे, क्योंकि अगर आप अनुमति देंगे उसे तो वो आपके मन में काम करना शुरू करेगा, आपके आनंद को चुरा लेगा और वो आपको निराशा में जो है डुबो देगा। चौथा, वो कोशिश करेगा कि कैसे वो एकता का जो भंग करें, क्योंकि वचन में लिखा है अगर दो जन एक मन होकर कुछ मांगे तो वो उनके लिए निश्चय पूरा होगा। लेकिन शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि कैसे वो एकता को भंग करे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 11 वचन, वहाँ पे वचन हमें उत्साहित करता है एकपन में बने रहने के लिए, क्योंकि अगर आप शैतान की युक्ति को जानेंगे, आप जो है वो अलग अलग नहीं होंगे, लेकिन आप मसीह भाई बहन के साथ एकता में बने रहेंगे। पांचवा, शैतान कोशिश करेगा आपको भरमाने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 वचन, शैतान जो है अपनी युक्तियों के द्वारा वो छल या फिर भ्रम में हमें डालता है। छठा, वो परमेश्वर के लोगों का विरोध करेगा, एक भेड़िया या फिर एक सिंह के रूप में। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 8 वचन। इसलिए वचन हमें उत्साहित करता है चौकस रहने के लिए और हमेशा जागने के लिए हमारी पहचान में, क्योंकि अगर हम शांति में नहीं बने, हम चौकस नहीं है, तो शैतान जो है हमें फाड़ खाएगा। सातवां, शैतान जो है परमेश्वर के लोगों से लड़ेगा, जो हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 और 12 वचन में। यहाँ पे वचन में जो है हमें आत्मिक मल्लयुद्ध के बारे में सीखने के लिए मिलता है कि कैसे शैतान जो है परमेश्वर के लोगों से लड़ेगा। इसलिए हमें तैयार रहना है शैतान के सामने जो है सारे हथियारों को बांध कर उसका सामना करने के लिए। इसको आप पढ़ सकते हैं इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 और 12 वचन में। तो ये युक्तियां शैतान बनाता है, वो हमें चुनौती देता है, हमारे पे दोष लगाता है, हमें निराशा में डालता है, वो एकता को भंग करता है, छल लेके आता है, हमारा विरोध करता है और हमारे से लड़ने के लिए आता है। इसलिए हमें जानना है, जागरूक रहना है इन सभी युक्तियों से जो शैतान परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बनाती है। और एक और जो युक्ति शैतान करता है इन सब से हटकर, वो है नकल उतारना, मतलब अपने आप को ऐसे दिखाना जैसे वो कोई और है। और वचन में हम पाते हैं कि वो जो है परमेश्वर की तरह जो है वो बनना चाहता है। जैसे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, वो भी कोशिश करता है त्रिएक तरीके में कार्य करने के लिए। हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 13 वचन, 19 अध्याय 20 वचन और 20 अध्याय 10 वचन। आप इन्हें आप ज़रूर पढ़ें। 16 उसका 19 वचन, 19 अध्याय 20 वचन। और जब आप ये वचन पढ़ेंगे, ये वचन पढ़कर आप जानेंगे कि वो जो त्रिएकता है शैतान की, वो है अजगर, राक्षस और झूठा भविष्यवक्ता। और हम देख सकते हैं ये जो त्रिएकता है शैतान की, उसमें जो अजगर है वो स्वयं शैतान है, और जो राक्षस है वो एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी के रूप में है, और तीसरा है झूठा भविष्यवक्ता। तो ये तीनों जो चरित्र हैं ये त्रिएकता दिखाते हैं शैतान की, जिसमें है अजगर, राक्षस और झूठा भविष्यवक्ता। शैतान भी जो है नकल उतारता है, जैसे परमेश्वर का मंदिर है, वो भी जो है अपने लिए एक मंदिर जो है, या हिब्रू भाषा में सिनेगॉग जिसे कहते हैं, वो तैयार करता है। और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 9 वचन जो है वो शैतान के इस मंदिर या शैतान के इस सिनेगॉग के बारे में बताता है। तीसरा, शैतान के भी जो हैं याजक लोग हैं या सेवक लोग हैं, जैसे परमेश्वर के काम को, धर्मी काम करने के लिए जो है वो सेवक हैं, वैसे ही शैतान के कार्य को पृथ्वी में पूरे करने के लिए उसके सेवक हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 14-15 वचन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय सरदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। चौथा, हम देखते हैं कि शैतान के जो है अपने जो है सिद्धांत या फिर अपनी शिक्षा जो है अगर हम पढ़े पहला तिमोथी की पत्री 4 अध्याय 1 वचन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे।
पांचवा, शैतान के अपने जो भेंट और बलिदान है, जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 20 वचन में। जैसे परमेश्वर जो है बलिदान चाहते हैं, परमेश्वर का बलिदान स्वयं परमेश्वर के पुत्र बन के आए, वैसे ही शैतान भी जो है उसके बलिदान के बारे में हम पढ़ते हैं। 10 अध्याय 20 वचन में लिखा है, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। छठा, शैतान का अपना जो है एक सुसमाचार है। जैसे परमेश्वर के लोग जो है वो यीशु मसीह का सुसमाचार लेके जाते हैं, शैतान का अपना एक सुसमाचार है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 1 अध्याय 7 और 8 वचन। यहाँ पे लिखा है, परंतु वे दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। और सातवीं चीज़ हमें जो शैतान के विषय में देखने के लिए मिलती है कि शैतान का जो है वो खुद का एक सिंहासन है, ना केवल सुसमाचार, ना केवल जो मंदिर या सिनागोग, लेकिन अपना खुद का सिंहासन। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 2 वचन, जहाँ पे लिखा है, उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। आठवीं चीज़ हमें जो देखने के लिए मिलती है कि उसके खुद के महिमा करने वाले लोग हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 4 वचन, वहाँ पे लिखा है, लोगों ने अजगर की पूजा करी। तो शैतान जो है नकल करने में या नकल करना शैतान की सबसे पसंदीदा एक युक्ति है। उसकी अपनी त्रिएकता है, अपने सेवक हैं, अपना सिनेगॉग है, अपनी खुद की शिक्षा है, अपने बलिदान है, खुद का सुसमाचार है, खुद का सिंहासन और खुद की पूजा करने वाले लोग भी। तो वो नकल करने की पूरी कोशिश करता है उन सभी बातों की जो परमेश्वर पिता के पास है। और अगर हम ये सवाल पूछें कि वो क्यों नकल करता है, क्योंकि सत्य यही है कि कुछ भी उसके पास अपना नहीं है। बहुत सी कमियां जो उसके अंदर है, क्योंकि वो स्वयं जो है वो सृष्टि है, वो सृष्टि करता नहीं है, परमेश्वर है जो सृष्टि करता है। क्योंकि परमेश्वर है जो सभी वस्तुओं के जो है सृष्टि करता है। परमेश्वर जो है वो स्वर बल है, शैतान नहीं है। परमेश्वर जो है हर जगह उपस्थित है, लेकिन शैतान नहीं है। हमारे परमेश्वर सब ज्ञान रखने वाले हैं, हर जगह में एक ही समय में उपस्थित होने वाले हैं। और तीसरा, वो सबसे स्वर सामर्थी हैं। तो शैतान इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना वो सर्व सामर्थी है, ना वो सर्व ज्ञानी है, और ना ही वो एक ही समय में हर एक जगह उपस्थित हो सकता है। और शैतान कुछ भी जो है परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। अगर आपने ध्यान से अय्यूब की पुस्तक पढ़ी, उसका 1 अध्याय 6 वचन, 2 अध्याय 12 वचन, वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि हर एक काम को करने के लिए शैतान को परमेश्वर से अनुमति लेनी पड़ी, और हर एक कार्य को करने के लिए उसमें जो थी कमियां थी। वचन में देखते हैं परमेश्वर ने अनुमति दी, लेकिन उसको करने के लिए वो सीमा भी बनाई, और वो कुछ भी उस सीमा के बाहर करने के लिए वो सक्षम है ही नहीं। और हम देखते हैं शैतान अपने हर एक कामों के लिए जो है वो बदला लिया जाएगा, उसको वो हर एक कामों के लिए सज़ा मिलेगी, और उसका अंत जो है हम सबको मालूम है, वो धधकती हुई आग की नदी में या समुद्र में उसका अंत होगा, जो दूसरी मृत्यु भी है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य में 20 अध्याय 10 वचन, 19 अध्याय 20 वचन और 20 अध्याय 14 वचन। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 10 और 14 वचन और 19 अध्याय 20 वचन। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस आग से भरी हुए समुंदर को, जिसको जो है दूसरी मृत्यु भी कहा गया। और वो उस आग के नदी में जो है वो रात और दिन जो है वो जलाया जाएगा। इसके बारे में हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 10 वचन में इसका वर्णन है। और एक और चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी शैतान से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यूहन्ना की पत्री में पाते हैं अगर आप ये सब बातें सुनकर आपको डर या भय आपके मन में आ रहा है, तो वचन उत्साहित करता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन हमें उत्साहित करता है कि डरो मत लेकिन हियाव बांधो। और उसका कारण भी जो है वचन में लिखा है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय 4 वचन हमें इस प्रकार से बताता है, जो हम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। जो मुझ में है, जो हम में है, मतलब यीशु मसीह, उससे बड़े हैं जो संसार में है, मतलब शैतान। इसलिए हमें भय करने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम में है, जो यीशु मसीह है, वो शैतान से बढ़कर है।
पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय 8 वचन इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर के पुत्र का प्रगटीकरण या उनका आना इसलिए हुआ कि वो दुष्ट के कामों को नाश कर दें। जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह स्वयं इस संसार में आए शैतान के कामों को नाश करने के लिए, इसलिए आज मैं और आप हियाव के साथ चल सकते हैं। और इसी के साथ आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सी की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 वचन, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 7 वचन, पहला पत्रस की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 8 और 9 वचन, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 27 वचन, 6 अध्याय 11 वचन, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन। और अधिक शैतान की युक्तियों के बारे में जानने के लिए मैं वचन को फिर से दोहराऊंगा। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 14-15 वचन, याकूब 4 अध्याय 7 वचन, पहला पत्रस 5-8 और 9, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27 वचन, 6 अध्याय 11 वचन और प्रकाशित वाक्य 12 और 11 वचन। एक चीज जो हमें याद रखनी है कि कभी भी अपने जीवन में शैतान को स्थान ना दे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब वो आपकी शांति को चुराने के लिए आ रहा है या निराशा आपके मन में डालने के लिए आ रहा है, अपने मनों में कभी भी शैतान को जो है जगह ना दें, उसका आप सामना करें, क्योंकि वचन में लिखा है तुम उसका सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इसी बात को हम याकूब की पत्री में पाते हैं 4 अध्याय 7 वचन में, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। और पौलुस भी जो है हमें उत्साहित करता है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 27 वचन में कि शैतान को अपने मनों में जगह ना दो, लेकिन अपना जो ध्यान है वो स्वर्गीय बातों में पवित्र आत्मा की आवाज़ में आप लगा के रखें, क्योंकि जो जीवन है वो केवल और केवल यीशु मसीह से हमें प्राप्त होता है। और शैतान जो विरोधी और किसी काम के लिए नहीं, लेकिन वो नाश करने, चोरी करने के लिए और घात करने के लिए आता है। तो ये जो पहला भाग था जो परिचय के रूप में था, इसमें हम अय्यूब के बारे में भी और शैतान के विषय में भी हम पाते हैं। और मेरा विश्वास है आज जो आपको ज्ञान मिला है, ये ज्ञान मदद करेगा आपका शैतान का सामना करने के लिए और शैतान के ऊपर जयवंत या विजय पाने के लिए। ये जो अध्ययन था हमारा, ये पहले भाग का था। अगली कक्षा में हम दूसरे भाग की तरफ चलेंगे जो 3 अध्याय से 42 अध्याय उसके 6 वचन तक है, जो मुख्य कविता है, जिसे हम अगली कक्षा में सीखेंगे। मेरी आशा है कि आज की कक्षा आप सभी ने जो है अच्छे से सुनी है और समझी है। आप सबका धन्यवाद धीरजवंता के साथ सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष